हेलो ट्रेडर्स। ये हमारे जो सीरीज़ है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सीरीज़ का लास्ट चैप्टर रहने वाला है। और ये ज़्यादातर ये जैसे कि पिछले कुछ एक दो चैप्टर रहे हुए हैं हमारे, सिर्फ इसको लेकर के है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर के। सिर्फ यही चैप्टर नहीं, सिर्फ पुराने भी जो नैरेटिव बनाने वाला है और डे ट्रेडिंग वाला है वो सब साइकोलॉजी से रिलेटेड ही है। स्ट्रक्चर वगैरह हमने ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स वगैरह और इम्बैलेंसेस इन सब में डिस्कस किए हुए हैं पहले से ही। तो ये केवल उनको यूज़ करने के तरीके और कैसे किस तरीके से मार्केट को अवॉइड करना है या फिर कैसे एक्सपेक्टेशन बनानी है लार्ज रेंज डेज़ की, वो सब चीज़ों को लेकर के हैं। तो साइकोलॉजी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हमने पिछले उसमें अवॉइड करने को लेकर के, है ना? छोटे स्मॉल रेंज डेज़ को और दिन में 2 ही ट्रेड करनी है, वो सब हमने डिस्कस कर ली थी। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं, जो फाइनल इस चैप्टर में करके हम इस सीरीज़ को क्लोज़ कर देंगे। और फाइनली हम आगे बढ़ जाएँगे फिर अपने लाइव टेप रीडिंग को देखने के लिए कि जो जितने भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ डिस्कस किए उनको लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट पॉइंट है, ये चीज़ अपने ध्यान में रखना है हमेशा ही कि क्या है मार्केट का पर्पस, सीकिंग लिक्विडिटी और रीबैलेंसिंग इम्बैलेंसेस। यही एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी के पर्पस हैं। यानी कि लिक्विडिटी, यानी कि आपको स्विंग हाइज और स्विंग लोज देखने हैं, है ना? और क्योंकि लिक्विडिटी चैप्टर में आपको बताया था मैंने कि इसके बीच में लिक्विडिटी रहती है और ऊपर बाई और सेल स्टॉप्स नीचे को रहते हैं। तो इन स्टॉप्स को ही हंट करना, ये जो है प्राइस डिलीवरी का पर्पस होता है एक। और दूसरा, जो भी इम्बैलेंसेस मार्केट में बने हैं, जैसे कि ये एक गैप क्रिएट हो गया मार्केट में, तो आपने एक्सपर्ट्स को भी कहते हुए सुना होगा कई बार कि ये गैप फिल होना रह रहा है। तो इम्बैलेंसेस को रीबैलेंस करना, जैसे ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है तो इसको रीबैलेंस करना मार्केट का प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम का एक पर्पस है। इम्बैलेंसेस को रीबैलेंस करना और लिक्विडिटी को सीक करना, है ना? सीकिंग लिक्विडिटी। इसीलिए भी मैंने आपको बताया था कि जो पीडीआरएज हैं, जो एक रिस्पेक्ट हो गया तो दूसरे वाले तक जाना है, तो उसमें इम्बैलेंसेस का काफ़ी रोल है। और हाइज और लोज को भी एग्जिट की तरह यूज़ किया जा सकता है, ये भी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। उसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि जो एक्चुअल में प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम है वो क्या करता है, इम्बैलेंसेस और लिक्विडिटी की ओर को, यानी कि स्विंग हाइज की और स्विंग लोज की ओर को और सीबीबीसी की ओर को ड्राइव होता है प्राइस कभी भी हो। ठीक हो गया? इसलिए इनको एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा चैप्टर है नहीं है, थोड़े से ही पॉइंट्स हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा बहुत ही ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। वन ऑफ द नहीं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। आपने ये दिन है, लास्ट डे का ये एग्जाम्पल देखते हैं, वो लेटेस्ट सबसे बढ़िया रहता है ना? स्टेटमेंट याद रखिएगा, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। इसको यानी कि आपको प्लान योर ट्रेड, आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी है। ये साइकोलॉजी का हिस्सा है, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर में पहले ही बता चुका हूँ। डाउन साइड मूवमेंट आया, रन अवे गैप प्लस सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस छोड़ दिया मार्केट ने, है ना? सेल साइड इनएफिशिएंसी। तो आपने एक प्लान बनाया, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, तो मेरे दिमाग में एक प्लान है ना? यहाँ कोई इम्बैलेंस नहीं है, इस इम्बैलेंस में मैं डाउन साइड की एंट्री लेने वाला हूँ। ठीक हो गया? ये मैंने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया है। तो ये तो एक प्लान है कि ये सेल सीबी बना हुआ है, यहाँ पर मैं सेल साइड ट्रेड करने वाला हूँ। और नेक्स्ट है इसका पार्ट एंड ट्रेड योर प्लान। इस प्लान के हिसाब से ही ट्रेड करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीच में ये छोटा सा अपसाइड मूवमेंट मिल गया तो अब मैं अपसाइड को ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ पर, है ना? ये एक इम्बैलेंस बन गया है, दो अपॉर्चुनिटी हो गई है। आपने ये सोच लिया कि मैं अब यहाँ से बाई साइड की ट्रेड प्लान करूंगा, लेकिन मार्केट ने क्या हुआ, आपने जो ट्रेड प्लान की थी ना, उसी को बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया है। आपको दूसरी ये ट्रेड प्लान करने की जरूरत थी ही नहीं। केवल आपको प्लान योर ट्रेड, आपको ट्रेड अच्छे से प्लान करनी है और उसी प्लान को ट्रेड करना है। प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। आपने प्लान किया मैं डाउन साइड एंट्री लूंगा यहाँ से, तो आप इसी को एग्जीक्यूट करेंगे। बीच में चाहे कुछ हो जाए, चाहे यहीं से बह जाता आप मार्केट को, उसको फिर नया आप प्लान करते, यहीं पर एग्जीक्यूट नहीं करते, दोबारा से स्ट्रक्चर बनने का वेट किया जाता। या तो फिर आपके प्लान में ये होता ही नहीं, है ना? ये है ही नहीं आपके प्लान में, और यहाँ पर बाई साइड आपका ओवरव्यू है, हो सकता है, जो कि जाहिर सी बात है किसी का भी
ओवरव्यू किसी साइड हो सकता है बायस के हिसाब से। आपका मान लेते हैं बाई साइड का प्लान था, तो आप अगर आप इस दिन को डेली बायस को ध्यान में रखते हुए मान लेते हैं आपने बाई साइड बनाया होता, तो इस इम्बैलेंस के दिखने के बाद भी आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करते। अब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? अगर इस दिन का मार्केट कैसा भी गया हो, आपका बायस अगर अपसाइड का है और आपको ये इम्बैलेंस दिख जाए डाउन साइड के लिए, तो भी आप इसको प्लान नहीं कर रहे हैं, आप बाय साइड को ही प्लान कर रहे हैं, तो आप वेट करेंगे। ऐसे एफईजी ये एक जो है डिस्काउंटर एक है, यानी कि बाइंग साइड को प्लान करने के लिए कोई भी पीरियड मैट्रिक्स बने उसके बनने का, और उसी को आप ट्रेड करेंगे। आपने बाय साइड प्लान किया, ये पीडीआरए मार्क किया और यहीं पर आपने बाय साइड लिया, तो आपको रिजल्ट दिखेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आप बार बार अगर स्विच करेंगे, चेंज करते रहेंगे, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। ये काफ़ी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। जो आपने प्लान किया हुआ है ट्रेड के लिए, उसी को आप ट्रेड करेंगे, ट्रेड योर प्लान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइकोलॉजी का, और यही आपको क्या है कि दिन की मिनिमम ट्रेड लेने में भी सहायता करेगा। कम से कम ट्रेड लेनी चाहिए, तो आपको प्लान बनाना पड़ता है ट्रेड के लिए, तो कभी भी उसमें टाइम लगता ही लगता है। आपने यहाँ सेल साइड की ट्रेड अगर प्लान की होती, तो इसमें आपको क्या लगता, प्लान यहीं पर बन गया था कि ठीक है डाउन साइड का अगर मेरा ओवरव्यू है, यहाँ पर इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई 9:20 में, एंट्री प्रोवाइड करी 11:25 और 11:35, यानी कि लगभग लगभग 2 घंटे लगे ट्रेड को आपके प्लान के अकॉर्डिंग मूव करने में। ठीक हो गया, तो आपको ऑटोमेटिकली एक या दो ही ट्रेड मिलने वाली है। यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, सेकेंड टाइम आपको अपॉर्चुनिटी दी आपको मार्केट ने 1:30 यानी कि 1:30 सॉरी 1:25 पे, 1:30 बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपको एक या दो ही ट्रेड देने वाला है, इससे आपके दो चीज़ें हो जाएंगी कि आपको मिनिमम ट्रेड करेंगे आप, और सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर को। ये भी साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट, आप सही है या गलत है। देखिए मैंने यहाँ पर इसी डाउन साइड की ही कैंडल, डेली कैंडल डाउन साइड की बनी हुई है, देखते हैं आपको। ठीक है, तो आपको तो यहाँ पर डेली कैंडल देख के लग रहा होगा केवल डाउन साइड की ही ट्रेड जो है वो प्लान की गई होगी और वही एग्जीक्यूट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या कहता है हमारा, इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट। हो सकता है कि आपका डेली बायस अप साइड का हो और आप बाई साइड की ट्रेड प्लान कर रहे हो, सही तो है नहीं, गलत है ये, है ना, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट डाउन साइड को ही मूव किया हुआ है डेली रेंज में। लेकिन ये पॉइंट क्या कहता है इस चीज़ को, इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट, सही होने की बात नहीं है इसमें। ट्रेड में क्या बात है, इट्स अबाउट बीइंग प्रॉफिटेबल। क्या मायने रखता है आपका प्रॉफिटेबल होना। आप चाहे तो इसमें डाउन साइड की ट्रेड यहाँ से यहाँ लेते, यहाँ से यहाँ लेते, तब भी आप प्रॉफिटेबल होते, या फिर आप अप साइड की ट्रेड यहाँ से यहाँ ले लेते, तो भी आप प्रॉफिटेबल होते। तो ये वाले बंदे ट्रेड के बायस के हिसाब से तो सही है और प्रॉफिटेबल भी है, ये वाला बंदा डाई बायस के हिसाब से सही नहीं है पर प्रॉफिटेबल है। तो आप दोनों तीनों ट्रेड यहाँ की प्रॉफिटेबल है। एक तो ये ट्रेड जो यहाँ से यहाँ एग्जीक्यूट हुई है, दूसरी ये ट्रेड जो डाउन साइड से अप साइड एग्जीक्यूट हुई है, और तीसरी ये ट्रेड जो यहाँ से यहाँ कहीं एग्जीक्यूट हुई होगी। तो ये तीनों की तीनों ट्रेड है सक्सेसफुल है, उनमें प्रॉफिट हुआ है, तो आप इन तीनों ट्रेडों में से कोई भी ले लेते हैं, आप सही या गलत नहीं होते, आप प्रॉफिटेबल होते, जो कि मैटर करता है ट्रेडिंग में। इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग प्रॉफिटेबल। अगर आप ये चीज़ सोचने लग गए तो आपकी ट्रेडिंग में अपने आप ही निखार आ जाएगा और सही साइड जजमेंट कर पाएंगे। बाई साइड को आप ट्रेड लेंगे तो भी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि अरे आज तो डाउन साइड का ट्रेड बनना चाहिए था, आफ्टर मार्केट देख के आसान होता है ना बताना, पर मैंने तो अपसाइड का लिया, लेकिन मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ। तो साइकोलॉजिकली एक आपको एक ताकत अंदर से आ जाएगी कि यार अपसाइड काउंटर ट्रेंड लेके भी मैंने प्रॉफिटेबिलिटी है मेरे पास, इसका मतलब मैं पीडीआरए मैट्रिसेस को बहुत अच्छे से रीड कर पा रहा हूँ, है ना। ये काउंटर ट्रेंड है, प्रिफर्ड नहीं होती है करनी, लेकिन बाय चांस इन केस आपका बायस आपको किसी आपकी हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको बता रही हो कि अपसाइड हो सकता है करके, आपने ये कर ली काउंटर ट्रेंड, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप सही हो। इन केस ऑफ एनी सस्पिशन बैक ऑफ फ्रॉम द ट्रेड। और अगर आपको यहाँ पर ये है ना, सस्पिशन का मतलब ये है कि आपने ये ट्रेड मान लेते हैं, ले लेते हैं, यहाँ पर से एकदम फास्ट रिजेक्शन मिल गया, आपको ये क्या हो गया, शक हो गया कि यार ये तो प्रीमियम और ए को रिस्पेक्ट कर गया दोबारा, इट मीन्स कि ये डाउन साइड को बन सकता है मेरी ट्रेड यहाँ पर से, अगर आपने बाई साइड बनाई होगी तो ये गलत हो गई, तुरंत आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, एसएल ट्रेड कर लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जब तक आप प्रॉफिटेबल हो तब तक आप सही हो, है ना। इसमें सही होना इक्वल टू प्रॉफिटेबल होना ही है।
अब मान लेते हैं आप सही मान लेते हैं कि एक बंदा है जिसने डाउन साइड की ट्रेड प्लान की हुई है, ठीक है, लेकिन आपको पीडी अरेज का उतना नॉलेज नहीं है या फिर आपने इन लेक्चर्स को उतना ढंग से नहीं देखा कि आप एंटिसिपेट कर पाए कि कहाँ से डाउन साइड मूवमेंट आना है, ठीक हो गया। तो आपने ट्रेड बना ली यहाँ पर से, ये है, ठीक हो गया, ये डाउन साइड का एक सीबी है। इस ग्रीन कैंडल के बाद जैसे ये ग्रीन कैंडल यहाँ बनी, आपने डाउन साइड की ट्रेड ही बना ली। तो आप बायस वाइज और ओवरव्यू वाइज तो सही है, डाउन साइड को जाना है, लेकिन आपने एग्जीक्यूट ही गलत कर दिया, तो क्या फायदा उसका, लॉस हो गया ना। सही थे आप, बाद में जाकर के हायर पीडी एरिया से डाउन साइड हुआ, सही थे, डेली कैंडल रेड बनी, डाउन साइड थी, लेकिन एग्जीक्यूट गलत कर दिया ट्रेड को, है ना। यहीं से नीचे जाने का सोचा और यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और लॉस हो गया। तो ये पॉइंट यही चीज़ समझाता है कि लॉस होने में कोई फ़ायदा नहीं है। सही होके भी आपने लॉस कर दिया तो क्या फ़ायदा हुआ, आप बस इसी गलतफ़हमी में रहेंगे कि मैं सही तो था, है ना, बस एंट्री गलत हो गई, सही तो था, क्या हो गया, लेकिन उससे आपको तो लॉस हो गया ना। सही होने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिटेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग प्रॉफिटेबल, ठीक हो गया। आप गलत साइड एंट्री लेके भी सही हो सकते हैं अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो। और हमारा लास्ट पॉइंट होना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिवेंज ट्रेडिंग से हमको बचाता है। लॉस इज नॉट अ डिफीट, इट्स प्रीमियम पेड फॉर ग्रेटर इनसाइट। इन केस आपको इस ट्रेड में लॉस हो जाता, तो बजाय ये सोच के खुश होने की कि मेरा डायरेक्शन तो सही था और बस क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन में गलती हो गई, इससे बढ़िया है कि आप ये सोचें कि लॉस हो गया लेकिन मेरे को एक सीख मिल गई है ना, कि किस तरीके से केवल अपना जो प्लान था ओरिजिनल, यानी कि यहाँ से सेल करने का, उसी में मैं स्टिक रहा होता। अभी क्या हुआ होगा यहाँ पे, ये प्लान बनाया आपने, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान वाला पॉइंट याद रखना, लेकिन आपने देखा कि अरे यार ये तो यहीं से घूम गया, है ना, और इम्बैलेंस भी बना रहा है। लेक्चर में तो कहा था डिस्प्लेसमेंट होता है, इम्बैलेंस बनाता है, तो वहाँ पर काफ़ी हाई चांस रहते हैं कंटिन्यूशन होने के, है ना, और यहीं पर से प्लान कर दिया। लेकिन अगर आपने यहाँ पर से प्लान किया और लॉस हुआ, तो आप एक इंसाइट लेंगे मार्केट से, आखिर में क्यों गलत हुआ, है ना। आप गलत हुए तो वो आपने मार्केट को प्रीमियम पे कर दिया कि अच्छा इस वाले में मैं गलत हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने क्या गलती की, मैंने अपने जो मैंने पहले प्लान बनाया था ट्रेड करने का उसके लिए नहीं रुका, ये गलती की, ठीक हो गया। और कभी भी हो ऐसे ये बिना किसी पीडीआरए मैट्रिक्स के अगर रिजेक्शन ले रहा है तो वो सक्सेस होने के चांस बहुत कम रहते हैं। इससे ये भी आपको, आप खुद ही सीखना शुरू शुरू कर जाएंगे, आपको किसी लेक्चर या किसी के सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करेंगे तो, कि कभी भी आपको लॉस हो, वो इज लॉस इज नॉट अ डिफीट। मैंने 9-9 10-10 दिन तक, महीने महीने भर तक लगातार लॉस किए हुए हैं, है ना, लेकिन अगर वो नहीं किया होता तो आज मैं अभी ये सीख नहीं पाता, और अभी 50% से ऊपर की हमारी एक्यूरेसी पर्सनली हो चुकी है ना। यानी कि 20 में से 10 से ऊपर की ट्रेडें सही रहती हैं, और कहाँ 10 में से 10 ट्रेडें गलत हुआ करती थी। लेकिन क्या होता है कि जो भी लॉस हो उसको आप इंसाइट लीजिए, आप ये देखिए कि मैंने कहाँ चूक की है, कौन से पॉइंट्स में गड़बड़ की है, किस पीडी अरे को मैंने फॉलो नहीं करना चाहिए था, या फिर जिसको करना चाहिए था उसी में स्टिक रहना चाहिए, है ना, वही सेकंड पॉइंट आ गया। तो इट इज़ प्रीमियम पेड फॉर ग्रेटर इनसाइट। आपको ज़्यादा सीखने के लिए आपने, और ज़्यादा अच्छे से सीखने के लिए आपने बस मार्केट को प्रीमियम पे कर दिया एसएल के रूप में, ठीक हो गया। तो ये था इस पॉइंट का मतलब। और स्टॉप लॉस ज़रूर याद, ज़रूर 100% ऑफ द टाइम आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना ही करना है, इज़ नेसेसरी। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, अगर आपको लॉस बचाना है तो आपको स्टॉप लॉस, नाम ही इसका स्टॉप लॉस है, आपके पास एक फर्म स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो इस साइकोलॉजी के चैप्टर में ये एक की पॉइंट बताते हुए चलता हूँ जो शायद मैंने कहीं भी डिस्कस नहीं किया हुआ है। जब भी आप कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं, इम्बैलेंस बनाते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक बनाते हैं, तो ये बॉक्स है ना, सबसे सेफ स्टॉप लॉस होता है, जैसे सेल साइड है तो इस बॉक्स के ऊपर कहीं, ठीक हो गया। और अगर बाई साइड का बनाते हैं, ये है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पीरियड है जो भी है ये इसके नीचे कहीं पर भी, है ना, या नहीं जाएगा इससे नीचे, जा रहा है तो इसका मतलब आप स्टॉप लॉस लीजिए और निकल जाइए वहां से सिंपली, इसमें कोई बुराई नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। रिजेक्शन ब्लॉक में तो आपको क्लियरली दिखता ही है, ये अगर रिजेक्शन ब्लॉक है तो इसके ऊपर, है ना, ऑर्डर ब्लॉक है अगर मान लीजिए ये ऑर्डर ब्लॉक है तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ठीक नीचे।
और अगर बहुत ही नियरेस्ट आपके स्विंग लोज और हाईज हैं तो वहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको री एंट्री मार्केट दे रहा है तो आप इस स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जब यहाँ पर एंट्री अगर मार्केट इतने बजे ये 1:25 में अगर आपको एंट्री मिली है तो ये आपका सेफ स्टॉप लॉस हो सकता है। मान लेते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक में आप एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, बाय साइड का आपका बायस है, तो लास्ट स्विंग लो आपका सेफेस्ट स्टॉप लॉस हो सकता है। स्विंग लोज और जो भी पीडी एरियाज मैंने डिस्कस किया उन सब के जो भी बॉक्स आप बनाएंगे उसके बाहर स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये काफ़ी की पॉइंट है, कहीं डिस्कस नहीं किया हुआ है। जो पूरे लेक्चरों को देख के यहाँ तक पहुँचा होगा केवल उसको ये पॉइंट पता चल पाएगा। तो ये थी हमारी ट्रेड साइकोलॉजी, और ये साइकोलॉजी कहीं ये इन 4 पॉइंट्स में या फिर लास्ट के ट्रेडिंग जो हमने डे ट्रेडिंग वाले किए हैं उनमें ख़त्म नहीं हो जाती है। बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस बनने वाली चीज़ है और इसमें पॉइंट्स जुड़ते रहते हैं लगातार, है ना। जैसे कि दिन की एक ही ट्रेड लेना वो भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आ जाता है ना। और मोस्टली ये है कि जैसे ये भी बताया था मैंने कि मॉनेटरी पॉलिसी वाले दिन जब गवर्नर की स्पीच चल रही होती है उसके दौरान ट्रेड नहीं लेना, वो भी साइकोलॉजी में आ जाता है। आपको वेट करना आना चाहिए, पेशेंस, है ना, पेशेंस रखना, ये सबसे बड़ा हथियार है एक ट्रेडर का, ट्रेड के दौरान भी और ट्रेड से पहले भी। क्योंकि कुछ लेने की जल्दी हो जाती है ना, 9:15 पे मार्केट खुल गया तो बस मैं ले लूँ ट्रेड को किसी भी तरीके से। सही भी हो सकते हैं आप 10 में से 6 बार भी सही हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक गेस वर्क होगा और कुछ भी नहीं। स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर 50% भी आपकी एक्यूरेसी विन रेट आ जाता है तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर कहला जाते हैं। अगर मेरा इतना विन रेट नहीं आया होता है लेक्चर में बनाना शुरू नहीं करता। मैंने लेक्चर तभी बनाया जब मेरा 50% प्लस विन रेट आना शुरू हो गया, तो मैं समझ गया कि हाँ मुझे ट्रेडिंग आ गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस सीरीज से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। और अगर हम आगे लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे जब, तो ये लेक्चर देख के ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि टर्म्स मैं सीधे सीधे यूज़ करूँगा, वहाँ पर मैं समझाने के लिए नहीं बैठूंगा। ठीक हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।